तो हम इनकाउंटर्स की बात कर रहे थे, और इनकाउंटर्स मतलब सामना होना परमेश्वर के साथ, ऐसे लड़ाई वाला सामना नहीं, बट इनकाउंटर मतलब परमेश्वर को एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को, उसको, उसकी प्रेजेंस को। जब परमेश्वर किसी मनुष्य के साथ मिलता है, इनकाउंटर होता है, तो किस तरह लाइफ चेंज होती है। बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो कभी परमेश्वर को इनकाउंटर नहीं करते, कभी वो एक्सपीरियंस नहीं करते परमेश्वर को, और उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में वो लैक फील होता है, उनकी ग्रोथ जो होती है वो ऑप्टिमम लेवल पे नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है बाइबल में जिनके साथ परमेश्वर का इनकाउंटर हुआ, एंड आप देख सकते हैं कि किस तरह परमेश्वर उनसे काम लेता है, क्या पर्पस है इनकाउंटर का, और कितना ज़रूरी है आज हमारी ज़िंदगी में इनकाउंटर होना। सबसे पहला जो मूसा का हम देखते हैं इनकाउंटर, तो मूसा जब जीथरो की भेड़ों को चरा रहा था तो क्या हुआ, वो एक पहाड़ी पर था और उसने देखा कि एक बुश जो है, एक झाड़ी जो है, वो उसकी आग की लौ है निकल रही उस झाड़ी से, लेकिन वो जल नहीं रही। तो उसका झाड़ी के पास जाने का मतलब यही था कि झाड़ी में से आग निकल रही है लेकिन वो जल नहीं रही। वो अचंबा काम, वो चीज़ स्ट्रेंज उसने देखी होती हुई, इसलिए वो झाड़ी के पास गया और आवाज़ सुनता है, मूसा मूसा, और उसने कहा, हे प्रभु क्या आ गया है। तो वहां पर परमेश्वर मूसा से बताता है कि मैंने तुझे चुना है और मैं तुझे भेज रहा हूं इस्राएलियों के लिए। वो इनकाउंटर मूसा का और परमेश्वर का इस्राएलियों के लिए, उसमें एक टर्न उनकी लाइफ में आ गया, जहां वो मिस्र से अपनी आज़ादी को प्राप्त करेंगे। ये इनकाउंटर हर एरिया में, हर टेरिटोरी में ऐसे सेवक होते हैं खुदा के, जब वो इनकाउंटर करते हैं, खुदा की शक्ति को देखते हैं, खुदा उनसे बात करता है, वो इनकाउंटर बहुत सारे लोगों की डिलीवरेंस को पैदा करता है, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग को क्रिएट करता है। जिस तरह परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम मेरी विधियों पे चलता जा और सिद्ध होता जा। परमेश्वर उसे कहता है कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस्ड करूंगा, मैं तेरे साथ एक वांचा बांध रहा हूँ। सारा जो तेरी पत्नी है वो पुत्र को जन्म देगी। और ये है उत्पत्ति 17, लेकिन उत्पत्ति 18 में आप देखोगे कि 3 मनुष्य है जो अब्राहम को मिलते हैं, जब वो पेड़ के नीचे बैठा है, और वहां पर जाके क्या होता है, इब्राहिम की एबिलिटी ये देखने की, स्पिरिचुअल एक अंडरस्टैंडिंग है, स्पिरिचुअल एक रेडार बन जाता है, जहां पर उसने देखा कि ये 3 मनुष्य ये परमेश्वर का दूत है। तो एक तो इनकाउंटर होने के लिए स्पिरिचुअल एक्टिवनेस चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस कि परमेश्वर है, ये परमेश्वर का दूत है। और क्या होता है, अब्राहम कहता है कि यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मेरी ओर हो तो तू यहीं पर रह, तेरी प्रेजेंस परमेश्वर मेरे पास रहे। और फिर परमेश्वर का दूत, वो 3 मनुष्य, वो क्या कहते हैं कि सैरा पुत्र को जन्मेगी और हम अगले साल इसी वक्त तुम्हें फिर से मिलने आएंगे। मूसा से कहा कि जब तुम जीत को प्राप्त करोगे, इसी पहाड़ पे जहां पर हमारा इनकाउंटर हुआ है, इसी पहाड़ पे तुम आओगे इस्राएलियों के साथ और मेरी उपासना करोगे। इनकाउंटर की बात कर रहे हैं तो 2 खास इनकाउंटर याकूब की जिंदगी में हुए। एक तो बेथेल जिसे बोलते हैं हम परमेश्वर का घर, और एक पेनियल जिसे हम बोलते हैं परमेश्वर का चेहरा। जब परमेश्वर को इनकाउंटर देना था याकूब को, लिखा कि तब दिन जो था वो ढलने वाला था। और वहां पर क्या होता है, याकूब को पता नहीं था कि यहाँ पर परमेश्वर की हजूरी आने वाली है। वो पत्थर रख के सो जाता है, उसे नहीं पता कि मेरा परमेश्वर के साथ इनकाउंटर होने वाला है। और फिर क्या होता है, फिर परमेश्वर, उसका फाटक खुलता है और एक सीढ़ी लगती है, और इस सीढ़ी से ऊपर और नीचे परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरते हैं, ऊपर और नीचे जाते हैं। और जब याकूब उठता है तो कहता है कि सचमुच इस जगह में परमेश्वर था। तो वो वहां पर उसकी लाइफ बदलती है, लेकिन फिर भी वहां पर याकूब ने अपने इनकाउंटर को मिस कर दिया।
जब वो उठा उसने कहा कि सचमुच यहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस थी। 20 साल बाद लबान से धक्के खा के आ रहा है, धोखा खा के आ रहा है। 20 साल बाद वो जब अपने पिता के घर लौटता है तो सबको, फैमिली को आगे भेजता है और अकेला चल रहा है। और क्या होता है वहाँ पर? पेनियल, वहाँ पर द फेस ऑफ गॉड, परमेश्वर फिर से उसका सामना करता है और परमेश्वर से याकूब कहता है कि जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करता, ब्लेस नहीं करता, तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो क्या हुआ वहाँ पर? याकूब कहता है कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा और मेरी जिंदगी, माई लाइफ इज प्रिजर्व्ड। वहाँ पर दिन चढ़ने वाला था। तो वो बेथेल जहाँ पर दिन ढला और यहाँ पर जहाँ पर ये 20 साल अंधेरे के याकूब की जिंदगी, एक इनकाउंटर मिस करने से क्या होता है, उसकी लाइफ की डायरेक्शन क्या होती है, उसकी हालत क्या होती है। अब जब वो फिर से परमेश्वर से बरकत लड़के ले लेता है, ब्लेसिंग ले लेता है, क्या होता है? वो कहता है कि मैंने परमेश्वर को फेस टू फेस देखा, इनकाउंटर किया मैंने परमेश्वर का। अगर यशाया नबी की पुस्तक को देखें, यशाया नबी क्या बोलता है? यशाया 6 में वहाँ पर जब राजा मर जाता है तो यशाया जो नबी, टेरिटोरी का जो प्रॉफिट होता है, वो प्रार्थना करता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस को मांगता है अपनी नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए। तो वो प्रार्थना में क्या होता है? वो विजन देखता है और देखता है कि परमेश्वर का तख्त, लिखा कि उसका जो कपड़ा था वो इतना ज्यादा, पूरा कमरा भर गया, उसका कपड़ा परमेश्वर का, उसकी थ्रोन, उसकी ग्लोरी के साथ, लिखे उसके तेज के साथ वो जगह भर गई। इनकाउंटर क्या होता है? सेराफीम आते हैं। सेराफीम मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूत। लिखा कि उनके 6 पंख होते हैं, 2 आंखों को ढकने के लिए, 2 पैरों को ढकने के लिए और 2 उड़ने के लिए। ये सेराफीम क्या करते हैं? ये परमेश्वर की महिमा गाते हैं, जो कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, हालेलुया। ये परमेश्वर को पवित्र कहते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये विजन देख के यशाया कहता है, हाय हाय मैं नष्ट हो गया, मैं नाश हो गया। क्यों? वो कहता है कि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूँ और मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के साथ रहता हूँ। ठीक है, अब इनकाउंटर था तो जरूर आत्मा में कुछ होना था। तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? सेराफीम, एक वेदी थी, वहां पर एक कोयला पड़ा था, तो वो चिमटा लेके उस कोयले को उठाता है और यशाया नबी के मुंह में डाल देता है। और क्या करता है? उसने कहा कि मेरा जो पाप है उसको, मेरा अधर्म दूर किया और मुझे मेरे पाप से क्षमता मिल गई, उसे शुद्ध किया। फिर परमेश्वर बोलता है, वो पूछता है इसराइलियों के लिए, वो पूछता है कि कौन हमारी ओर से जाएगा। परमेश्वर का जो काउंसिल है, उसके स्वर्गदूत हैं, कौन जाएगा? अब क्यों पूछ रहा है? क्योंकि यशाया अब शुद्ध हो गया है और अब यशाया बोलता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, क्योंकि अब वो लायक हो गया। इनकाउंटर ने देखो उसकी बुलाहट को एक्टिवेट कर दिया। इनकाउंटर ने, हालेलुया, उसको भेजने से पहले उसको धर्मी ठहराया, उसको पवित्र किया, हालेलुया। लेकिन उसको परमेश्वर के तख्त को देखना पड़ा। इनकाउंटर आपकी स्पिरिट को बदलता है, आपकी स्पिरिट को पवित्र करता है, आपकी स्पिरिट को तैयार करता है। इनकाउंटर आपको ऐसे विजन देगा, इनकाउंटर आपको 10 साल 20 साल आगे बढ़ाएगा। एक इनकाउंटर आपको कितने साल लेकर चलेगा, हालेलुया, एक इनकाउंटर। और एक बहुत खास इनकाउंटर मरियम की जिंदगी में हुआ। लूका अंजील में जब आप देखते हैं कि जिब्राइल फरिश्ता जब मरियम के पास जाता है तो वो बोलता है कि तुझ पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू उद्धार को जन्मेगी। चुना उसको नहीं पता था कि मुझे चुना है परमेश्वर ने। वो वैसी ही थी। वो इनकाउंटर कैसे हुआ? मरियम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वो चुनी हुई थी, हालेलुया। एम्पावर किया होली स्पिरिट ने। मरियम बोलती है कि मुझे कोई मनुष्य नहीं जानता, मैं किसी आदमी को नहीं जानती, लेकिन उसने क्या कहा स्वर्गदूत ने? कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, आमीन, और परम प्रधान की शक्ति तुझ पर साया करेगी, आमीन। क्या मतलब है परम प्रधान की शक्ति? हालेलुया। पंजाबी च कहंदे अत महान दी शक्ति, अत महान दी सामर्था।
कितना महान है परमेश्वर, उसकी शक्ति कितनी है। और मरियम को कहा कि आज से तू उद्धार को जन्म देगी, ये तेरी शक्ति है। दिस इज द पावर दैट बैक्स यू अप। हालेलुया। तो जितने लोग उसके सेवक हैं जो उद्धार लाते हैं दूसरों के लिए, हालेलुया, ये इनकाउंटर मरियम के साथ हमारा रोज का होना चाहिए परमेश्वर के साथ। ये इनकाउंटर हमारा परमेश्वर के साथ रोज का होना चाहिए। हालेलुया। नथानियल जो एक चेला था, फिलिप्पुस यीशु को लेके आता है, नए नियम में चले, यीशु के साथ इनकाउंटर है। नथानियल जो है उसको लाया गया यीशु के सामने, और यीशु उसको देख के बता देता है कि तू उस पेड़ के नीचे था, तू वो इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं। हालेलुया। और वो कहता है कि तू सचमुच, जब नथानियल को पता चला कि यीशु मसीही मसाया है, मसीहा है, वो क्या कहता है कि तू आज से मनुष्य के पुत्र को देखेगा और उसके ऊपर और नीचे स्वर्गदूत उतरा करेंगे। हालेलुया। मतलब जो याकूब की वो सीढ़ी थी, वो यीशु बोल रहा है वो मैं हूँ, मैं स्वर्ग का रास्ता हूँ, मैं हूँ। याकूब की अगर कहानी पढ़े बैथल की, तो लिखा कि उस फाटक के ऊपर दरवाजा खुलता था, उस फाटक के ऊपर परमेश्वर था जो सीढ़ी को उसने बनाया। यीशु बोल रहा है मैं वो सीढ़ी हूँ जो फाटक को खोलती है। मैं ये इनकाउंटर तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा नथानियल। इट्स अ गेटवे जो याकूब को मौका मिला था। अगर चेलों की बात करें, बाकी चेलों की, पतरस, एंड्रू, जेम्स, जॉन, जब्दी के बेटे, अगर उनकी बात करें, जब वो मछलियां पकड़ रहे थे, वो मछुआरे थे और यीशु पास में वचन दे रहा था, तो अभी इनकाउंटर नहीं हुआ यीशु का, बस जानते हैं कि हाँ यहाँ पर एक आदमी है और वो वचन दे रहा है। तो क्या हुआ वहाँ पे? बोल रहे हैं हम रात से मछलियां पकड़ रहे हैं। यीशु उसकी बोट में चढ़ के वचन देने लग गया। हालेलुया। एक तो देखो वचन निकल रहा है उसकी बोट में से, ठीक है, और यीशु बोल रहा है कि अब मछलियां पकड़। हालेलुया। तो पतरस स्पिरिचुअली जाग रहा है, तो पतरस ने जाल डाला, निकाला और बोल रहा था रात से मछलियां नहीं मिल रही, लेकिन ये देखो यीशु के शब्द कहने से मछलियों के साथ वो जाल भर गया। और पतरस क्या हम्बल हो जाता है, बोलता है कि प्रभु तू दूर हो जा मुझसे, मैं पापी मनुष्य हूँ। और यीशु कहता है कि तू मछलियां पकड़ता है, आज से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा मेरी बादशाहत के लिए। हालेलुया। देखो एक इनकाउंटर एक आम व्यक्ति को प्रमोट कर देता है, एक इनकाउंटर आपको स्पिरिचुअली लिफ्ट कर देता है। पतरस ने वहां पर पश्चाताप किया ज़कियस की तरह। ज़कियस छोटे कद का पेड़ पे चढ़ गया। जब यीशु गुजरा था, ज़कियस को था कि मैं बस यीशु को ढूंढूं। ठीक है। दाऊद कहता है कि प्रभु मैं तेरे दर्शन का खोजी बनूं। उसी तरह ज़कियस, उसको पापी मानते थे, वो टैक्स कलेक्टर था, लेकिन वो यीशु को देखने के लिए, वो नहीं जानता था उसका इनकाउंटर होने वाला है, वो पेड़ पे चढ़ गया और यीशु गुजर रहा था। ज़कियस यीशु को ढूंढ रहा है, लेकिन यीशु ज़कियस को ढूंढ रहा है। आज यीशु आपको ढूंढ रहा है। हालेलुया। अगर आप उसको ढूंढे, अगर आप उसके दर्शन के खोजी बने, यीशु आपको भी ढूंढ रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और यीशु ने उसको कहा ज़कियस पेड़ से नीचे उतर। हालेलुया। और जब वो नीचे उतरा, उसने कहा कि आज मैं तेरे पास रहने आऊँगा। यीशु की प्रेजेंस ज़कियस को मिलने वाली थी। हालेलुया। ज़कियस ने रिपेंट किया, उसने कहा मैंने जो भी लिया है कंगालों से, मैं उसको दुगना करके मोड़ूंगा। उसने कहा कि जिसका मैंने गलत लिया है, हालेलुया, उसने कहा मैं 4 गुना उनको करके मोड़ूंगा। हालेलुया। और फिर लोग कहते थे कि ये तो पापी है, ये तो टैक्स कलेक्टर है। थैंक यू जीसस। लेकिन जीसस जो ज़कियस को ही ढूंढने के लिए वहाँ पर गया, जो आपको ही ढूंढने के लिए वापस गया, उसने रिपेंटेंस को देख के कहा कि ज़कियस आज तेरे घर में उद्धार आया है। आमीन। आज आपकी लाइफ में यीशु की प्रेजेंस के साथ डिलीवरेंस आई है, उद्धार आया है। आपको छोटा कद, आपको कोई छोटा समझे, कम समझे, आपको कोई वीक समझे, ओ नो, इन जीसस नेम यीशु आपको ढूंढ के लाया है। उसने कहा कि मैं खोए हुओं को
ढूंढने के लिए आया हूँ और उनमें आप भी हैं। हालेलुया। यीशु की दया देखें, एक इनकाउंटर यीशु के साथ बंदे की ज़िंदगी को कैसा बदल देता है। जब यीशु क्रूस पर भी थे तो जब वो जो डाकू उसके साथ था जिसने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है सचमुच तो खुद भी उतर और हमें भी उतार। हालेलुया। क्या इनकाउंटर ने किया? दूसरा इंसान स्वर्ग में जाने वाला कौन था? वो डाकू था। उसकी दया को देखें। हालेलुया। वो इनकाउंटर ने, उसने कहा, यीशु ने उसे जवाब दिया कि आज ही तू स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। वो डाकू था। जिस तरह सामरी औरत वो अकेली पानी भरने गई थी और जब यीशु ने उसके ऊपर प्रोफेसी बोली, जब यीशु ने देखा कि तेरी लाइफ ये है, उसने कहा कि तू मुझसे क्यों बात कर रहा है? जब कोई पापी होता है ना लोग उससे बात करते हैं ना वो लोगों से बात करता है। तो जब यीशु ने बातें कही कि जीवन जल मैं हूं, हालेलुया, तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी, मैं वो पानी हूँ, हालेलुया, मैं वो सोता हूँ। तो जब औरत ने सुना, उसने कहा ये सचमुच मसाया है। वो भाग के लोगों के पास गई, उसकी नेचर को, पर्सनालिटी को उसने, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं किस इंसान से मिलके आई हूँ। वो मसीहा है। हालेलुया। वो क्यों अकेली पानी भरती थी? क्योंकि लोग उससे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो भाग के उन्हीं लोगों के पास गई क्योंकि इनकाउंटर हुआ है मेरा किसी इंसान के साथ। हालेलुया। ये अलग इंसान है। हालेलुया। इसने मेरी आत्मा को भर दिया है, इसने उजाला ही उजाला कर दिया है। जो वह बेचारी औरत थी, क्या हुआ उसके साथ? जब यीशु लेके आया, यीशु ने कहा कौन है जिसने पाप ना किया हो? कोई नहीं था। हालेलुया। इनकाउंटर इनकाउंटर इनकाउंटर। क्या हुआ वहां पर? उसको माफ किया गया। ये इनकाउंटर है, एक मसीही इनकाउंटर। हालेलुया। एक स्पिरिचुअल इनकाउंटर। जाके आगे से पाप मत करना। हालेलुया। दया वाला इनकाउंटर हुआ है। और सबसे स्पेशल वाला इनकाउंटर, जिस इंसान को सिलास से पौलुस बना दिया गया हो। यीशु के जी उठने के बाद क्या हुआ? पौलुस जब दमिश्क की ओर जा रहा था तो एक रोशनी ने उसे रोक दिया और रोशनी बोल रही है, यीशु बोल रहा है, पौलुस तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है? जो मसीह विरोधी था, ओ जीसस तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है? अगर ये लाइन पढ़ के आपकी आंखें नहीं भर जाती, तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है पौलुस? उसने कहा बोल प्रभु। हालेलुया। उसको चुना उस टाइम पे, उसके पापों में उसे चुना। जब वो विरोध कर रहा था, उसने कहा मेरे लोगों को सताना बंद कर। यीशु कहता है मैं देखता हूं कि तू जितना तूने लोगों को सताया है, कितना सताव तू मेरे लिए सह सकता है। इनकाउंटर, उस रास्ते पर इनकाउंटर होना। और सबसे उत्तम पोजीशन का चेला, उत्तम अपोस्टल। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये है इनकाउंटर। अननियास को कहा कि पौलुस मेरा चुना हुआ बर्तन है। आमेन। मेरा चुना हुआ बर्तन। थैंक यू जीसस। गॉड इज गुड। आप इनकाउंटर जब करते हैं परमेश्वर के साथ, आपका स्पिरिट रेडी हो। पौलुस कहता है कि बहुतों को नहीं पता कि उन्होंने जब किसी की मदद की, किसी पर दया की, तो उन्होंने स्वर्गदूतों की मदद की। आप अगर क्रिश्चियन हैं, अगर मसीही है, ये आपका जीवन होना चाहिए। और सबसे खास इनकाउंटर, आपकी डेली लाइफ का इनकाउंटर, सबसे खास जो है आपका पहला इनकाउंटर वचन से, आपकी पवित्र बाइबल से शुरू होता है। क्योंकि ये जो वर्ड है, जिंदगी आपके लिए ऐसी होनी चाहिए जैसे एनिमेशन, जैसे कार्टून। बाइबल को खोलें, हर एक पन्ने पे जो खास वर्ड है वो हाईलाइट हो, कलर कोडेड हो, सब कुछ सुंदर हो, आपकी मार्किंग हो। आप अपनी बाइबल पे डेट लिखें, मेरा इनकाउंटर हुआ है परमेश्वर के साथ। आपका इनकाउंटर वहीं से शुरू होगा। और वो चीज़, वो वचन जो आपको मिलेगा, हालेलुया, वो रेमा वचन जो आपको मिलेगा, आपको होल्ड करके रखेगा। 5 साल आपको सिद्ध करके रखेगा। इब्राहिम सिद्ध होता जा। वही वर्ड जो आप पकड़ेंगे ना, वो वर्ड आपको गोल के
गोल की तरफ लेके जाएगा। इंकाउंटर ऐसा करता है। इंकाउंटर स्पिरिचुअलिटी को बदल देता है। इंकाउंटर आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा देता है। इंकाउंटर आपको यीशु के नज़दीक ले जाता है। इंकाउंटर आपको स्पिरिचुअली प्रमोट कर देता है। अगर आप इंकाउंटर नहीं कर पा रहे, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरा इंकाउंटर हो, मेरा मिलाप हो तुझसे, परमेश्वर तू हाजिर हो। इंकाउंटर एक बार नहीं होगा, आखिरी इंकाउंटर होगा जब हम उसके साथ उसकी जन्नत में, उसके फिरदौस में उसके साथ जाएंगे। वो होगा आखिरी इंकाउंटर। लेकिन अब के लिए अपनी बाइबल को अपना हर रोज इंकाउंटर बनाएं प्रभु यीशु मसीह के साथ। थैंक यू। मेरी प्रार्थना है कि ये वचन आपकी स्पिरिट में भरा जाए और 1000 गुना फलों को लेके आए। हालेलुया।